ऐसा ये विवरण आता है कि रुक्मिणी जी ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो भगवान कृष्ण जब स्वयं जो अवतारी है, तो भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, उसमें जो है भगवान का कृष्ण जो स्वयं भगवान आते हैं। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो ब्रह्म संहिता में जो संदर्भ मिलता है कि रामादि मूर्तिषु तया कलामेन निष्ठ नाना अवतार मकरोद भुवनेषु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं, लेकिन कृष्ण तो भगवान स्वयं, जो भगवान जो स्वयं कृष्ण आते हैं, तो उनकी लीला द्वारा हम समझ सकते हैं। जो उनकी वृंदावन लीला है, तो वहां पे भगवान के जो ऐश्वर्य है, तो भगवान सिर्फ प्रेम के रस के लिए वहां पे उनका वो विस्तार, जो उनका जो प्रेम है वो दिखाई जाता है। लेकिन जैसे द्वारका में आते हो तो उनका ऐश्वर्य जो भगवान का दिखाया जाता है। तो इसलिए जो रुक्मिणी जी है, तो वो जो है गोपियां सारे 16,108 रानियां भगवान की है। तो ये राजा है, इसलिए ये राजा ही ऐसा ऐश्वर्य रख सकता है। और ये राजा उनका ही एक्सपांशन है प्रेमा स्वरूप का, शक्तियां का, वो है 16,108 रानियां। उसमें जो 108 मुख्य है, उसमें जो 8 मुख्य है। तो ऐसा रूप गोस्वामी जो ललित माधव में ऐसा प्रमाण देते हैं कि ये सारी गोपियाई थी व्रज की, वो विस्तारित होके जो द्वारका में रानी के रूप में थी। तो एक चंद्रावली है, वो रुक्मिणी का जो विस्तार है, जो सत्यभामा है वो राधा रानी का विस्तार है। तो ये चंद्रावली जो स्वयं रुक्मिणी है, उसका वर्णन आता है कि ये चंद्रावली जो विंध्याचल पर्वत की बेटी है। तो वहां पे ऐसा संदर्भ आता है, जो शिव जी की जो पत्नी है, जो सती, उसके बाद पार्वती जो हिमालय की पुत्री है। तो हिमालय और विंध्याचल ये मित्र है, और वहां पे हिमाचल की पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी से होता है। तो विंध्याचल पर्वत को ऐसा लगता है कि मेरी भी पुत्री का पति ऐसा कोई वरिष्ठ उच्च हो, और शिव जी को परास्त करने की शक्ति उसमें हो, इसलिए वो ब्रह्मा जी से क्या तपस्या करते, वरदान मांगते हैं कि मेरी एक ऐसी पुत्री होना चाहिए, उसका जो पति है वो शिवजी को परास्त करने का बल रखता हो। तो शिवजी से भी ऊपर होना, जो शिवजी देवों के महादेव है। ब्रह्मा जी तो आशीर्वाद दे देते हैं, उसके बाद उन्हें समझ में आता है रे शिवजी का बड़ा जो है, तो ये कैसे हो सकता है। तब वो जो है राधा रानी की तपस्या करते, राधा रानी प्रकट होती है और उनको वो बोलते हैं कि मेरे से ऐसा हो गया, वरदान तो दे दिया, अभी जो शिवजी के ऊपर कृष्ण है और वो उनके पति होना चाहिए, तो मैं कैसे उनकी पुत्री को पति रूप में कृष्ण को दूं, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। तो राधा रानी ये सबसे उच्च मुख्य भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति है। तब वो ब्रह्मा जी को तथास्तु करके वहां पे वो बोलती है कि मैं उसका प्रयोजन करूंगी, आपकी जो वरदान की इच्छा है वो पूरी करूंगी। तो विंध्याचल जो पर्वत है, उनको 2 बेटी हुई, जो है चंद्रावली और तो राधा रानी, ये जो 2 पुत्री हुई। जैसे भगवान को जो कृष्ण है 8वीं पुत्री के पहले 7वां पुत्र जो है संकर्षण, उसका अर्थ है गर्भ में ट्रांसफर हुआ। तो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आप बोलते हैं कि कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, तो अभी गर्भ ट्रांसप्लांट होता है, ये हमारे पहले ही इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है। और वहां पे हमें संदर्भ मिलता है कि कैसे बलराम जी का जो है उनकी माता से वो उनका जो वसुदेव की पत्नी से देवकी से रोहिणी के गर्भ में उनका ट्रांसफर हुआ, वैसे ही ये जो चंद्रावली है और राधा रानी की जो माता है कीर्तिदा, ऋषभानु की पत्नी, और उनके जो ऋषभानु ये राधा रानी के पिता है, उनका भाई था तो चंद्रभानु और ये ऋषभानु, उनको ये 2 पुत्रियां है, चंद्रावली और राधा रानी। तो उनका ऑलरेडी ये गर्भ में भगवान का जन्म हुआ है और यहाँ पे ये 2 पुत्रियां जन्म लेने वाली है। तब वहां पे ट्रांसफर होता है, वो है विंध्याचल पर्वत की जो
उनकी पत्नी है, उनके गर्भ में ये 2 पुत्रियां उनको होती है। और जैसे कंस को पता चलता है कि भगवान के जन्म के बाद जो एक पुत्री थी और वो उसके हाथ से निकल के वो वहां पे जो घोषणा करती है कि कंस, मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जो है वो यहाँ पे जन्म ले चुका है। तो वहां पे ये जो शक्ति है भगवान की बहिरंगा शक्ति, वहां पे वो अनाउंसमेंट करती है। और तब से वो कंस ऐसा प्रयोजन करता है कि जितने पुत्र और पुत्रियां, तो वहां पे वो अनाउंस करती है ऐसे 2 शक्तियां भी है जिन्होंने जन्म लिया है और वो आपके मृत्यु का कारण बनी है। तो वहां पे वो ये जो पुतना नाम की जो राक्षसी है उसको वो संदेश, वो ऑर्डर देते हैं कि ऐसे सारे जन्म हुए पुत्र और पुत्रियां जो है उनका अपहरण करो और जो पुत्र है उनको तुरंत मार दो। तो वहां पे वो ऐसी उड़ते उड़ते ये 2 जो चंद्रावली राधा रानी विंध्याचल के घर में जन्म लिए थे उनको उठा देती है, ऊपर उड़ती है और वहां पे विंध्याचल पर्वत को समझ में आता है कि इसने मेरी बेटियों को उठा लिया है, वो बहुत ऊंचे आकाश में है। तो वहां पे वो अपनी शक्ति से वहां पे वो उनकी जो पुतना की शक्ति कम करते हैं और वहां से वो पुतना के हाथ से ये ऊपर की जो 2 पुत्रियां है वो गिरती है। एक जो गिरती है जो है अमरावती प्रदेश में जो कौंडिन्यपुर है, वहां पे भीष्मक जो राजा है उनके घर, तो वहां पे जो है वही एक रुक्मिणी है। और दूसरी है जो व्रज में गिरती है जो वृषभानु को प्राप्त होती है। और किसी ये पूर्णमासी की शक्ति से वो फिर से चंद्रावली नाम की जो कन्या है वो व्रज में निवास करती है। तो ये सारा अंतरंग शक्ति द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं। वही जो चंद्रावली और राधा रानी जब द्वापर लीला में भगवान जाते हैं तो वहां रानी के रूप में विस्तारित होती है। वही ये रुक्मिणी है जो भीष्मक की कन्या है, रुक्मिणी जी, उनका भाई रुक्मी है जो भगवान की शक्तियां होके अपने मित्र शिशुपाल जो भगवान का द्वेषी उनसे विवाह करना चाहता है। और ये रुक्मिणी, इससे हम ये बहिरंगा जो अंतरंगा शक्ति है वो सिर्फ श्रवण मात्र से जो कृष्ण को अपने पति के रूप में वो चयन करती है और ब्राह्मण द्वारा उनको संदेशा देते हैं और भगवान जो है उनकी इच्छा पूर्ति के लिए वो है कौंडिन्यपुर में आते हैं, उनका अपहरण करते हैं। तो ये जो रुक्मिणी कृष्ण का स्वयंवर का प्रसंग आता है। तो यहाँ पे रुक्मिणी जो ये अंतरंगा शक्ति है जो द्वापर लीला में हम देखते हैं कि जो सत्यभामा और रुक्मिणी के जो भगवान के साथ अलग अलग जो लीला है, तो उसमें हम रुक्मिणी जी सीखते हैं कि वो कितना प्रेम करती है भगवान से। तो यहाँ पे एक दिन चामर जो उनकी सेवा है, जो स्वयं लक्ष्मी है, जो वैकुंठ में भगवान की जो चरण जो सबसे बड़ी सेवा है वो चरण की सेवा में कार्यरत होती है, वही ये चामर की सेवा करने में व्यस्त है। और वहां पे जो भगवान कृष्ण है उनकी चेष्टा करने हेतु उनको बोलते हैं कि आपका तो बहुत ही नुकसान हुआ, मेरे जैसे जो एक सादा ग्वाल बाल है उससे विवाह होके, अच्छा होता वो शिशुपाल कितना बड़ा राजा था, शौर्यवान, उनसे विवाह होते तो आज तो कितनी खुश होती। तो ये सुन के जो अंतरंगा शक्ति खुद भगवान की वहां पे वो मूर्छित होती है। तो वहां पे हमें समझ में आता है वो जो भगवान उनका जो मजाक लेते वो सहन नहीं कर सकती और उसमें वो ऐसा लगता है कि अचेतन अवस्था में गिर जाती है। तो इतना जो प्रेम करने वाली जो शक्ति है वो है रुक्मिणी जी। तो रुक्मिणी जी की शक्ति उनके आराधना से हम भगवान को पा सकते हैं। तो वही एक रुक्मिणी हमें दिखाती है जो सत्यभामा ऐश्वर्य का रूप है, जिनको जो पारिजात का वृक्ष भगवान लेके आते स्वर्ग से, तो नारद मुनि को जो उनकी लीला होती कि वो चिराते कि आपसे भी ज्यादा प्रेम है ना भगवान रुक्मिणी जी करते हैं। तो वहां पे जो तुला होती है भगवान को रखा जाता है, वहां पे सत्यभामा अपने ऐश्वर्य से भगवान को तोलना करना चाहती है। सारे जो गहने हैं, रत्न है, पूरा
महल में है, तो वो लाने के बाद पूरे 108 16,108 महलों से पूरा रत्न लाने के बाद भी भगवान तुला नहीं जाते, फिर पूरे द्वारका का ऐश्वर्य लेके आते, फिर भी तुला नहीं जाते। तो वहां पे रुक्मिणी जी आती है, सिर्फ एक तुलसी का पत्ता रखती है, तो वो तुलसी के पत्ते से भगवान तोले जाते। तो वहां पे प्रेम द्वारा ही भगवान को हम जीता जा सकता है। तो वही भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो है। तो भगवान को जो जीतना है, अंतरंगिक शक्ति को जीतना है, तो वो है प्रेम की शक्ति। और वही एक प्रेम की शक्ति द्वारा हम ऐसे बहिरंगा शक्ति से मुक्त होते, वही रंगा भ्रम से हम अलग अलग पाप क्रिया करते हैं। तो एकादशी में ये शक्ति रहती, वो पाप से मुक्ति दिलाता है, लेकिन उसका सही में ये पाप मुक्ति कैसी करती है, तो हम प्रेमा शक्ति जब हम उसके पास जाते, तो ये प्रेमा शक्ति अंतरंगना शक्ति से हमें बाह्य शक्ति से हमें निकाला जाता है। जैसे दुष्ट बुद्धि को हुआ एक गंगा जल का स्पर्श से, वैसे ये साधु के संग से, तो साधु संग लव मात्र साधु संग, तो वही साधु है जो तितिक्षवा कारुण का सहृदय सहदेही नाम अजात शत्रु शांतवास साधव साधुद्वा। तो वहां पे साधु का हमें मालूम ही नहीं रहती, साधु ये ऐसे फ्यूचर है जो सहृदय सबके प्रेमी हैं, जो अजात शत्रु उनका कोई शत्रु नहीं रहते, वो तितिक्षवा बहुत ही जो क्षमाशील रहते, करुणामय रहते, वही जिनके हृदय में भगवान कहते मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ ना योगी के हृदय में रहता हूँ। तो योगी द्वारा जो है ज्ञान द्वारा जो हासिल नहीं होते, वो भगवान बोलते मेरे शुद्ध भक्त जो मुझे प्रेम करते, ऐसे शुद्ध भक्त के हृदय में मैं रहता हूँ। और ऐसे साधु जिनको साधु कहा जाता है, वो उनको भगवान के सारे गुण भगवान हृदय में रहने के वजह से वो आत्मसात करते हैं। ऐसे साधु के जो एक लव मात्र संग से भी हमें भगवान की प्रेम जो प्रेमा शक्ति है, जो अलग अलग भगवान की शक्तियां राधा रानी है और रुक्मिणी जी है, सीता देवी है, उनकी कृपा मिलती है। और ये कृपा द्वारा जो राजा की रानी की कृपा द्वारा ही हम राजा तक पहुंच सकते हैं। वैसे हम राजा का महल छोड़ के इसमें हम दर दर की ठोकरियां खा रहे, बहिरंगा शक्ति द्वारा हमें समझ में नहीं आ रहा है हमारा दुख का ये कारण क्या है। लेकिन जो राजा की रानी का जो है सबसे बड़ी कृपा जब हमें मिलती है साधु द्वारा, तब हम ये बहिरंगा शक्ति से मुक्त होते हैं। वही एक पाप की श्रृंखला का मुक्त होता है जब हम भगवान से प्रेम से उनके पास आते हैं, उसे ही उपास कहते हैं। तो ऐसी ये मोहिनी एकादशी और हर एकादशी आते हैं हमें एक संधि देने के लिए, भगवान के अंतरंग शक्ति को समझने के लिए। वो हमें साधु द्वारा जो पुराणों द्वारा हमें समझ में आता है। तो सबसे बड़ा जो है पुराण जो कथा, तो वो साधु जो पुराणों से नोच जो मद निकल के हमको वो देते हैं, जो है हमें ये ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा हम भगवान के अंतरंगा शक्ति को आकर्षित होते हैं और उनको पुकारते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महामंत्र है जो हम अंतरंग शक्ति को पुकारते हैं और उनकी शक्ति से, और वही एक हमारे लिए आशा है कि वही एक हमारी जो सबसे प्रिय माता है और उनके पुकारने से हम ये बाह्य जो बहिरंगा शक्ति से मुक्त होके हमें ये सही प्रेम तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।